मज़ीद एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं आज का मौजू। आज मैं आपको बताती हूँ कि हमने एक लेटर किस तरह से लिखना है, और ये भी मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाऊँगी, क्योंकि बच्चे इम्तहानात देने के लिए लेटर सीखते हैं। वैसे तो आम ज़िंदगी के लिए भी हमें लेटर लिखना आना चाहिए, लेकिन आज मैं आपको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेटर लिखना सिखाऊंगी। तो जैसे आप जानते हैं कि लेटर के 3 हिस्से हैं। सबसे पहले उसका पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। जो पहला हिस्सा है उसके अंदर हम एड्रेस लिखते हैं कि हम ये लेटर कहाँ से लिख सकते हैं। चूँकि ये स्टूडेंट्स के लिए है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, चूँकि यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, तो आपने वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल लिखना है। आज कमरा इम्तहान उर्दू में और इंग्लिश में आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन का आपने ई कैपिटल लिखना है, हॉल का एच कैपिटल लिखना है, और उसके बाद कॉमा लिखना ज़रूरी है। सिटी का सी बड़ा डालें, सिटी ए फुल स्टॉप बी फुल स्टॉप सी। इट मीन्स कि ये कोई भी सिटी हो सकता है, लेकिन जस्ट हमने मुखफ़फ़ यानी एब्रीविएशंस ले ली हैं, ए बी और सी। और जब हम कोई एब्रीविएशन लिखते हैं तो एब्रीविएशन को हम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं। इस चीज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं कि जब वो डेट लिखते हैं, तो इसी वजह से बहुत सारे बच्चों का लेटर लिखने का जो तरीका है उसमें से नंबर काट दिए जाते हैं। अगर आपके अप्रैल में पेपर हो रहे हैं, मई में पेपर हो रहे हैं, या किसी भी मंथ में पेपर हो रहे हैं, आपने सबसे पहले महीने का नाम लिखना है, उसके बाद आपने डेट डालनी है। अगर फ़र्ज़ किया अब यहाँ पे हमने 20 लिखा है, और अगर हमारे पास यहाँ पे डेट होती 2 हमने लिखना, तो फिर हम 2 इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले आपने महीना लिखा, महीने के बाद डेट, डेट के बाद आपने कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाने के बाद आपने ईयर लिखना है। इस चीज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। दोबारा से बताना चाहती हूँ, सबसे पहले महीना, उसके बाद डेट और उसके बाद ईयर। ये 3 चीज़ें जो हैं, इसमें से अगर आपको लेटर बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन ये 2-3 चीज़ें आती हैं, तो इसका मतलब है कि आपने लेटर का तीसरा हिस्सा जो है वो आपने कर लिया है। उसके बाद आपने जिसको भी लेटर लिखना है उसका लिखें, माय डियर फादर, माय डियर मदर। सो यहाँ हम फादर को लेटर लिख रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा है माय डियर फादर। आई रिसीव, यहाँ से अगली चीज़, जब आपने माय डियर फादर लिख लिया तो उसके बाद कॉमा लगाया, जो अगली लाइन है वो आपने नीचे से स्टार्ट करनी है, और जहाँ पर कॉमा ख़त्म हो रहा है बिल्कुल वहाँ से आपने अपना लेटर लिखना शुरू करना है। आई रिसीव योर लेटर येस्टरडे। अगर यहाँ पे ये जुमला कंप्लीट हो गया, अगर नहीं होता तो देन हम इसको नीचे ले आते। अब अगला जुमला यहाँ से शुरू हो रहा है। अब यहाँ से आपको ये देखना है, आपकी अलाइनमेंट जो है वो यहाँ नहीं, ये खाली स्पेस रहेगी। अगला जुमला आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। आई एम वेरी हैप्पी टू नो अबाउट योर हेल्प। आई नीड सम मनी, प्लीज सेंड मी ₹1000 by Jazz Cash. Nowadays you are using Jazz Cash or Easy Paisa, so I write here Jazz Cash. Salam to all at home, and now it is the body of the letter, and at the end your son, if you are a boy you will write son, if you are a girl you will write daughter, your son or daughter, and here you will not write your name, you will write X, Y or Z। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने यहाँ पर A, B और C लिखा, यहाँ पर यू विल नॉट मेंशन योर नेम, यू विल राइट X, Y एंड Z। और यहाँ पर भी X के बाद फुल स्टॉप, Y के बाद फुल स्टॉप और Z के बाद फुल स्टॉप। और क्यों फुल स्टॉप लिखना है और क्यों इनको कैपिटल लिखना है वो मैंने आपको बताया। यू आर यूजिंग एब्रीविएशंस, और एब्रीविएशन जब हम कोई भी लिखते हैं तो इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं और एंड पर हम फुल स्टॉप डालते हैं। थैंक यू सो मच फॉर